नमस्कार, मी भीमराव लोणारे IBM TV 9 मध्ये स्वागत करीत आहे। बातम्यांचा शोध घेणाऱ्या IBM TV 9 मध्ये आज बघूया एक विशेष बातमी। मेरा नाम कीर्ति आवळे, सुंदरा मना दिसली ना डांस लावनी का ग्रुप चलाती हूँ कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सभी आर्टिस्ट लोग घर पे हैं। 14 अप्रैल में जैसे शो होते, 15 शो 10 शो जितने भी हो जाते हैं, आर्टिस्ट लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। नागपुर में ऐसे 600-700 ग्रुप है, लावनी के ग्रुप है, डांस के ग्रुप है, ऐसे डांस के बहुत से आर्टिस्ट हैं जो शो करके ही अपना घर चलाते हैं। ऐसा उनका कि शो से पैसे उनके जमा खाते में नहीं रहते या साल भर खा सके ऐसे घर में, ऐसा कोई रोजगार नहीं रहता उनका। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से उनके हर अगले पिछले जो भी शो थे, पहले जो बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो चुकी है। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर समझो चालू भी हो गया तो भी आर्टिस्ट क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग शो करते हैं, पब्लिक के सिवा हमारे शो नहीं होते हैं, जैसे मैरिज शो, जैसे गणपति के शो, दुर्गा के शो, 14 अप्रैल के शो, ये सब तो होंगे नहीं। बस हमारी एक ही आशा है कि सब हमारी हेल्प करो, क्योंकि आर्टिस्ट लोग सब अभी भूखे मरने की पारी आ गई है सबकी। अभी अगर सरकार से हमें मदद नहीं मिली तो पता नहीं हम लोग क्या कर बैठे। मेरा नाम जहीर है, मैं पिछले 38 साल से ऑर्केस्ट्रा फील्ड में हूँ। कीबोर्ड प्ले करता हूँ, सिंथेसाइजर प्ले करता हूँ। मैं अपना खुद का ग्रुप रन करता हूँ ऑर्केस्ट्रा फनकार के नाम से, और मैंने संस्था भी चलाई है कलाकारों की जो पीड़ा होती है वो देखते हुए मैंने एक संस्था भी बनाई थी उनके वेलफेयर के लिए। तो अभी जब से कोरोना का वायरस आया है, अभी इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड ही परेशान है और हिंदुस्तान भी पूरा परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। साथ ही साथ हमारे जो कलाकार लोग हैं ये भी परेशान है। ये ज़्यादा इसलिए परेशान है कि ये महीने में 8 या 10 प्रोग्राम करते थे और उसका जो पैसे आए उससे वो महीने भर अपना जीवन जीते थे। जैसे घर का किराया देना और खाना पीना इतना ही होता था, बचत तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम ही नहीं होती। लेकिन जब से कोरोना हुआ और लॉकडाउन हुआ, गैदरिंग ख़त्म हो गई, तब से प्रोग्राम ही ख़त्म हो गए। प्रोग्राम होने बंद हो गए, जो प्रोग्राम पहले से बुक थे वो भी नहीं हुए। अभी जैसे बाबा साहब की जयंती थी 14 तारीख को कल, तो ये एक सीज़न हुआ करता था कलाकारों के लिए, कम से कम 15 प्रोग्राम बेचारे कर लिया करते थे तो 1.5-2 महीना उनका चल जाता था। तो अब ये कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम चले गए। 3 तारीख के बाद अगर ये लॉकडाउन हटता भी है तो ऐसा तो लगता नहीं कि गवर्नमेंट गैदरिंग के लिए परमिशन देगी। ये और 5-6 महीने आगे चले गए तो आगे भी कम से कम 5-6 महीने तक तो किसी को कोई रोजगार कलाकारों को मिलने वाला नहीं है। अब आवक ही अगर बंद हो गई कलाकारों की तो वो अपना घर गृहस्थी चलाएंगे कैसे, अपनी फैमिली को पालेंगे कैसे, खुद को पालेंगे कैसे? वैसे नहीं है, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट भी जो मदद करती है, गवर्नमेंट ने उनकी भी मदद की, जो बेचारे प्रवासी लेबर थे, महाराष्ट्र में आके काम करते थे, नागपुर में बोलो या बॉम्बे में बोलो, उनको बैठा के खिला रही है, उनको फाइनेंस कर रही है। लेकिन आर्टिस्ट जाएगा कहाँ? आर्टिस्ट को उनकी निगाह पड़ी थी नहीं अभी तक। इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आर्टिस्ट यानी प्रवासी जो रहते लेबर लोग, उनसे भी बेकार स्थिति में है। ना उनकी कोई यूनियन है, ना उनके लिए कोई अलग से खाता है गवर्नमेंट के पास में, कुछ भी नहीं है। एक प्रवासी मजदूर के लिए गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं। वो आर्टिस्ट जो आप लोगों का मनोरंजन करता है। कलाकारों के लिए एक बात और मैं बताऊँ, कलाकारों की भी हेल्प करती है गवर्नमेंट, किनको जिनके पास डिग्रीज है, विशारद वगैरह जिन्होंने किया है उनको पेंशन देती है गवर्नमेंट। लेकिन ऐसे कलाकार जो बाय बॉर्न कलाकार है, जिन्होंने ये सब डिग्री नहीं किया, जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। वो लोग जो डिग्री लेके फील्ड में आए वो स्टेज पे कुछ नहीं कर पाते, और जो लोग स्टेज पे कुछ करते हैं गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करती। ये सबसे बड़ी समस्या। जब देखना चाहिए इनका राशन, और कम से कम फाइनेंस थोड़ा तो भी इनको देना ही चाहिए। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि आज कल एक लड़का जो गया नागपुर से, सिर्फ जवान लड़का, भूख की वजह से मरा। ये हालत कलाकारों की होनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवराज सिंह ठाकुर। मैं पिछले 25 साल से नागपुर में तबला प्ले करता हूँ, प्लस ढोलक प्ले करता हूँ। मेरा ग्रुप भी चलता है और कलाकारों की भावनाओं को बहुत नज़दीक से मैंने देखा। आज जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस के कारण,
ये नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है, किंतु इसका जो प्रभाव बाकी लोगों को तो पड़ ही रहा है, प्लस हमारे जो कलाकारों के जो ऑर्केस्ट्रा के जो कलाकार हैं उनके ऊपर में जो पड़ा प्रभाव ये बहुत ज़्यादा लेवल से पड़ा हुआ है। उसका कारण यही है कि कलाकारों को कला से जुड़ के ही वो काम कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। क्योंकि कलाकारों का जो गॉड गिफ्टेड रहते हैं कलाकार, और उनका रोजगार, उनका परिवार पूरा, हर कलाकार का एक फैमिली में 5 से 6 लोग, कम से कम 4 लोग तो रहते ही रहते हैं बिल्कुल, और उनका सभी का उदर निर्वाह इसी के ऊपर में होता है। तो सरकार से हमारी बस एक ही मांग है कि जिस टाइप में आप जैसी जो भी पैकेज घोषित करते हो गरीबों के नाम से, तो वो हम तक तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि हम किसी भी दर्जे में नहीं आते। ना हम लोग गरीबी रेखा में आ सकते हैं, और ना ही हम रोजगार के किसी भी एंगल में नहीं आते हैं। यहाँ तक कि हम अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला पहले ऑर्केस्ट्रा का नाम सुन के भगा देता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी देखकर, एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है मगर जो होना चाहिए वो हमको कुछ भी नहीं मिलता है। इसी कारण न प्रोग्राम हो पाएंगे। अभी जितने यानी ये जो प्रोग्राम होते थे अभी तक का, तो ये बरसात के पहले जो होते थे तो सब आर्टिस्ट उसका साल भर उसका मेंटेन करते थे उसमें, तो वो इतना पैसा कमा लेते थे। बाकी साल भर तो वो 4-5 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम हर कोई व्यक्ति करता है, मगर वो खाएगा या बचाएगा, ऐसी स्थिति है उनकी वाली। अभी आज सरकार से बस इतनी मेरी डिमांड है कि जैसे हम नागपुर में हैं वैसे विदर्भ में भी कलाकार है, महाराष्ट्र में और इंडिया में ये स्टेज लाइन से जुड़े हुए इतने कलाकार हैं कि वो सभी का मनोरंजन करते हैं और सभी को खुश करते हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे मिनिस्टर की पार्टी हो, चाहे होटल लाइन के प्रोग्राम हो, किसी भी एंगल से। आज होटल लाइन में भी इतने कलाकार काम करते हैं मगर होटल लाइन टोटली बंद हो गई है, तो उनको भी यानी इससे सब जूझना पड़ रहा है। और कुछ सपोर्ट नहीं रहने से कलाकार आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि जैसी गरीबों की तरफ में आप ध्यान दे रहे हो, तो ये जो तबके को आप अलग से इसकी स्पेशल कैटेगरी कुछ बनाने की ज़रूरत है, ताकि इसमें वो सब कलाकारों को बेनिफिट मिले। मेरा नाम बंधु बदन है और मैं पिछले 25 साल से साउंड सिस्टम व्यवसाय से जुड़ा हूँ और मेरा खुद का अपना फर्म है, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस की वजह से ये सब हमारा काम ही क्राउड गैदरिंग का है। अब कोरोना वायरस के लिए क्राउड कलेक्ट करना जायज़ नहीं है। उस वजह से हम लोगों के प्रोफेशन में पूरा मसला आ गया हुआ है। कितने डीजे जो साउंड चलाते हैं कितने लोग होंगे इसे, जिसके ऊपर इसका उदर निर्वाह होता है? नागपुर में, मैं नागपुर की बात करता हूँ, कम से कम 700-800 लोग हैं। नहीं, सरकार से हम लोग कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग सेल्फ वेंडर है, हम लोग सेल्फ व्यवसायी है, हम लोग खुद का व्यवसाय चलाते हैं। हम लोगों से जुड़े हुए भी लोग हैं जो हमसे भी गरीब है बेचारे, अगर हमारे पास कुछ रहेगा तो हम उनको कैसे देंगे। और चूँकि ये हमारा बिजनेस ही क्राउड का है, क्राउड कलेक्टिंग का है, और यहाँ पर अभी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो आगे के कम से कम 6 महीने तक हमको नहीं लगता कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम करने की अनुमति मिल पाएगी। जैसे हमारी EMI होती है लोन्स की, हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने लोन लिया हुआ है, किसी का 10 लाख है, 15 लाख है, जैसा भी उसका ये है, उसकी EMI कम से कम कुछ 3-4 महीने तक रोकना चाहिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कम करना चाहिए या माफ़ करना चाहिए, और कुछ सर्वाइव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए, ताकि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को भी हम लोग कुछ थोड़ा बहुत उनका हिस्सा दे सकें। तर प्रेक्षकांनो, ही होती आजची बातमी। पुन्हा भेटूया एका विशेष बातमीसोबत। तर IBM TV9 ला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल दाबण्यास विसरू नका। विविध बातम्या बघण्यासाठी www.ibmtv9 या वेबसाईटला भेट द्या।